नमस्कार, मैं अबरारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार सत्ता के परिवर्तन होने के बाद अब एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी हाँ, मुश्किलें क्यों बढ़ेंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। मुश्किलें उनकी इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि शरद पवार के सबसे जो करीबी और भरोसेमंद लीडर माने जाते हैं अजीत पवार, वो कहीं ना कहीं उनको धोखा देने जा रहे हैं। और इस तरीके का कदम वो इससे पहले भी जब इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए और उसके नतीजे घोषित होने के बाद जिस तरीके से शरद पवार एक अलग रणनीति के तहत काम कर रहे थे, और उसी बीच अजीत पवार ने एक बड़ा झटका दिया था उनको। अजीत पवार भगत सिंह कोश्यारी जो कि उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हुआ करते थे, उनके पास जाकर के देवेंद्र फडणवीस समेत उन्होंने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी। लेकिन शरद पवार ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और उन्होंने किसी तरीके से उनको समझा बुझा करके अपने पाले में लाने में कामयाब हो गए। लेकिन अब जबकि महाराष्ट्र में राजनीति की स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर परिस्थिति में है, और इस वजह से अब शरद पवार के जो सबसे चहीते उनके भतीजे जो हैं अजीत पवार, वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीपी से शरद पवार के भतीजे, शरद पवार के बाद अगर एनसीपी में किसी बड़े लीडर का नाम आपके जहन में आता है तो वो अजीत पवार है। और अजीत पवार अगर एनसीपी को छोड़ करके चले जाते हैं तो फिर शरद पवार के लिए महाराष्ट्र की राजनीति करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अजीत पवार जिस तरीके से पार्टी के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रहे थे, लगातार ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए वो कार्य करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन अगर उनका इस्तीफा हो जाता है एनसीपी पार्टी से, शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात से काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि रीजनल पार्टी के तौर पर एनसीपी जो है वो अपना सिक्का जमा चुकी है महाराष्ट्र की राजनीति में। और रीजनल पार्टियों को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, क्योंकि रीजनल पार्टी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतनी ज़्यादा समस्या जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए पैदा होगी। लेकिन देखते हैं कि अजीत पवार के इस्तीफे की खबर के बीच अब शरद पवार का रिएक्शन क्या आता है, शरद पवार अपनी पार्टी को लेकर के किस तरीके से रणनीति बनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार महाविकास आघाड़ी गठबंधन जो है इन समस्याओं से जूझ रहा है, और इस बीच अगर ये बड़ा झटका लगेगा शरद पवार को, तो क्या शरद पवार खुद को संभाल पाएंगे? क्योंकि एनसीपी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा अगर अगर अजीत पवार जो है वो अपना इस्तीफानामा सौंप देंगे। इस तरीके की खबरें लगातार आ रही हैं अजीत पवार पर। लेकिन देखने वाली बात होगी आगे की होता क्या है। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। महाराष्ट्र में रोहित पवार जिस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, ये डर हर किसी को सताने लगा कि कहीं रोहित पवार एनसीपी से अलग शिंदे गुट में शामिल तो नहीं हो जाएंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार अपना परिवार जोड़े रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ दूसरी तरफ जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी में सेंधमारी शुरू कर दी है। अब आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस का निशाना जो बन रहे थे अजीत पवार ने इस्तीफे और एनसीपी छोड़ने पर अपना रुख साफ कर दिया है। एनसीपी चीफ शरद पवार को लेकर अजीत पवार ने बयान भले ही ना दिया हो, लेकिन जिस तरह से कटाक्ष सीधे तौर पर कसा है एकनाथ शिंदे की सरकार पर, उससे मालूम पड़ता है कि अजीत पवार विधानसभा में विपक्ष के नेता बनकर ही अपनी राजनीति को जारी रखेंगे, पाला एक बार फिर से नहीं बदलेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार अब तक नहीं हुआ है। इसे लेकर अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा, बारिश से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राज्य विधानमंडल के तत्काल सत्र की मांग की जाए, विदर्भ और मराठवाड़ा में सूखे की घोषणा की जाए, क्योंकि यहाँ मानसून के प्रकोप ने खरीफ की बुवाई को तबाह कर दिया है। अजीत पवार ने कहा, ऐसा लगता है केवल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी सीएम मंत्रियों की टीम के विस्तार के देरी में होने ही
मंत्रियों की टीम के विस्तार में देरी के कारणों के बारे में जानते हैं। इन दोनों को लगता है कि सरकार चलाने के लिए ये 2 लोग काफ़ी हैं। मुझे नहीं पता कि इससे कुछ और लेना देना है या नहीं। बाकी दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक कार्य को दिल्ली में बैठे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। अजीत पवार ने साफ साफ कह दिया कि पिछली सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की आलोचना आखिर एकनाथ शिंदे क्यों कर रहे हैं। ये फैसले तब लिए गए जब वो सरकार का हिस्सा थे। जो लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सत्ता में आने के लिए तहलके का कारण बने हैं, उन्हें अब सरकार को ठीक से चलाना चाहिए। अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे की मंशाओं पर सवाल उठाए, देवेंद्र फडणवीस की मंशाओं पर सवाल उठाए और अजीत पवार के इस रुख से साफ हो जाता है कि वो पार्टी से नाराज हो सकते हैं, पार्टी हाईकमान के सामने अपनी जिद रख सकते हैं, शरद पवार को डरा सकते हैं, लेकिन किसी भी मायने में एनसीपी छोड़कर भाजपा की तरफ रुख कतई नहीं करेंगे।